तो आज हम लोग ओवरव्यू जानेंगे स्टार्टर के बारे में, है ना। तो ये है स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर। स्टार्टर हम लोग क्यों लगाते हैं, तो बता सकता है स्टार्टर क्यों लगाते हैं? उसमें पहले लोड कम करते उसके बाद वो आपका लोड करते क्योंकि वो मॉडल जल्दी वो स्टार्टर जो हम लोग लगाते हैं मोटर का सुरक्षा के सेफ्टी के लिए, है ना। बिना स्टार्टर का भी मोटर चल सकता है, लेकिन इंडस्ट्रीज में बड़ा बड़ा मोटर होता है, 5 HP का मोटर, 50 HP 100 HP का मोटर होता है ना। अगर वो मोटर जले जाए तो इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो सेफ्टी जरूरी है, स्टार्टर यहाँ पे लगाना जरूरी है, ठीक है। तो स्टार्टर जो होता है बहुत प्रकार के स्टार्टर होता है। ये है जो मोटर देख रहे हैं स्पायरल फेज इंडक्शन मोटर, है ना, 3 फेज स्पायरल के इंडक्शन मोटर। तो इसको चलाने के लिए जो स्टार्टर इस्तेमाल होता है वो कौन सा स्टार्टर इस्तेमाल होता है? हाँ, डियोन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, है ना। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का मुख्य काम क्या होता है ना। तो जैसे अगर ये 3 फेज का मोटर है, अगर 3 फेज का मोटर को डायरेक्टली हम 3 फेज सप्लाई अगर दें तो अचानक टॉर्क लेगा, क्योंकि स्पीड बहुत हाई है, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है ना। तो अचानक अगर ये टॉर्क लेता है तो इसका बैरिंग क्रैक करने का चांस है ना। तो क्या किया जाता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर की मदद से पहले मोटर को 220 वोल्ट सप्लाई दिया जाता है ना। हम लोग इनपुट दे रहे हैं 3 फेज सप्लाई, लेकिन स्टार में मोटर जो है खुद अंदर न्यूट्रल बनाता है ना, जिससे हर एक वाइंडिंग को 220 फेज सप्लाई मिलता है और मोटर जो है 220 वोल्ट पे चालू है ना। स्टार्टर में इस्तेमाल किया जाता है टाइमर। ये है टाइमर लगा हुआ है। टाइमर में जितना टाइम हम सेट कर देंगे, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं 9 सेकेंड, है ना, 6 सेकेंड, 12 सेकेंड, ये टाइमर का सेटिंग पॉइंट है। तो अगर 12 सेकेंड का हम सेट कर दिए तो 12 सेकेंड तक ये स्टार में चलेगा, है ना। जैसे 12 सेकेंड क्रॉस किया ये ऑटोमेटिक डेल्टा में कन्वर्ट हो गया। और डेल्टा का मतलब क्या हो गया कि हर एक फेज में 440 वोल्ट सप्लाई। तो जितना मोटर का RPM है ये मोटर उस RPM से अपना चलने लगेगा, है ना। तो यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 कॉन्ट्रैक्टर, ये जो दिख रहा है ये तीनों कॉन्ट्रैक्टर है ना। कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? एक तरह का स्विचिंग एलिमेंट है ना, स्विच का काम करता है, ऑन ऑफ करने का काम करता है। ये कॉन्ट्रैक्टर के नीचे एक लगा हुआ है रिले, ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले क्या करता है? ज़्यादा लोड लेने पर बंद हो जाता है। हाँ, अगर ओवरलोड पड़ गया इस पर तो मोटर क्या करेगा, उसमें ज़्यादा करंट लेगा, है ना। और ज़्यादा करंट लेगा तो इसका वाइंडिंग चल सकता है ना। तो ओवरलोड रिले में एम्पियर सेटिंग का पॉइंट होता है। यहाँ देख रहे हैं 10 एम्पियर, 12 एम्पियर, 15 एम्पियर सेटिंग का पॉइंट है ना। तो कितना एम्पियर का मोटर है उतना एम्पियर हम रिले में सेट करते हैं, है ना। अगर इस पर ओवरलोड हुआ तो ये एक्स्ट्रा करंट लेगा, तो एक्स्ट्रा करंट लेगा तो वाइंडिंग चलेगा, है ना। क्या करेगा कि जैसे देखेगा कि एक्स्ट्रा करंट जाने लगा मोटर में तो रिले जो है कॉन्ट्रैक्टर को ऑटोमेटिक बंद कर देगा, है ना। मोटर को ऑपरेट करने के लिए NO-NC स्विच लगता है ना। NO मतलब नॉर्मली ओपन, NC नॉर्मली क्लोज, है ना। तो NO स्विच इसलिए होता है मोटर चालू करने के लिए, NC स्विच होता है मोटर बंद करने के लिए। स्टार्टर में जो हम लोग देखते हैं जनरली ग्रीन कलर का और रेड कलर का स्विच होता है ना। तो ग्रीन कलर का स्विच हो गया NO मोटर को रनिंग करने के लिए, और रेड कलर का जो स्विच हो गया NC मोटर को बंद करने के लिए, बंद करने के लिए, है ना। इसका कनेक्शन किस तरह से होता है, इसका कनेक्शन तो प्रैक्टिकली हम डिसमेंटल करके बताते भी हैं लड़के लोग को, आप लोग किए हैं, है ना। ऊपर रखी तीनों कॉन्ट्रैक्टर के साथ में रिले और टाइमर के साथ NC NO स्विच का कनेक्शन कैसे होगा सारा डिसमेंटल करके यहाँ पे प्रैक्टिकली लड़के लोग को बताया जाता है। और जब इसको रनिंग करते हैं तो इसका आउटपुट मोटर में देकर इसको रनिंग में भी देखते हैं कि ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, है ना। तो क्या सीखे कि मोटर अगर 3 फेज का मोटर है उसको सेफली रन करना है तो स्टार्टर बहुत जरूरी है ना। स्टार्टर अलग अलग प्रकार का होता है। अगर सिंगल फेज मोटर है तो सिंगल फेज डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इस्तेमाल होगा। 3 फेज मोटर है तो 3 फेज डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इस्तेमाल होगा, है ना। अगर 5 HP से अधिक का मोटर है, इस मोटर का पावर किस पे डिपेंड करता है? HP मीन्स हॉर्स पावर, है ना। तो अगर 5 HP से अधिक का मोटर है उसको हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर की मदद से चलाते हैं, है ना। और 5 HP से कम का मोटर हो तो 3 फेज डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से, है ना। तो इसका फंक्शनिंग देखते हैं, इंटरनल का फंक्शनिंग देखते हैं कि किस तरह से ये फंक्शन कर रहा है। अभी ये ओपन कंडीशन में है ना, ओपन कंडीशन में ही समझेंगे ये किस तरह से काम कर रहा है ना। तो जैसे देखते हैं रनिंग करके इसको, तो ये है आपका, ये क्या है? ICDP स्विच, है ना। ICDP स्विच को ऑन कर देंगे तो पावर सप्लाई जो है ऑन हो गया, है ना। देख रहे हैं इंडिकेटर जो है जल रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पे NONC स्विच है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ये बॉक्स को हम इस तरह से फिट करेंगे, है ना। ग्रीन कलर का स्विच यहाँ हो गया, रेड कलर का स्विच ये हो गया क्या स्टार्ट करने के लिए NO स्विच, और ये हो गया NC स्विच, यानी NO का पोजीशन ये हो गया, NC का पोजीशन ये हो गया, है। तो इसको हम मान लें कि ओपन कंडीशन में ही इसको हम प्रेस करते हैं, मोटर रनिंग हुआ तो ये कंडक्टर और ये कंडक्टर रनिंग कंडीशन है, ये कंडक्टर क्या जैसे टाइम देना है 12 सेकंड से सेट है, जैसे 12 सेकंड सेट होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा ये वेक्टर में कन्वर्ट होगा, मोटर जो है इसमें बढ़ जाता है, अपना पूरा प्रोसेस चलने लगेगा। देखते हैं कि टाइमर किस तरह से इसको चेंज करता है, तो 12 सेकंड जैसे ही क्रॉस होगा ये टाइमर जो है कंडक्टर को चेंज कर देता है, देख रहे हैं चेंज हो गया। अब क्या हो गया, पहले फर्स्ट कंडक्टर और थर्ड कंडक्टर चालू था, अभी थर्ड कंडक्टर बंद हो गया और फर्स्ट कंडक्टर और सेकेंड कंडक्टर चालू हो गया, तो अभी असली मोटर का स्पीड चेंज हो गया। हाँ एक नंबर ये मोटर का जितना RPM है वो फुल RPM में रखकर ये मोटर चलने लगा। अब इसको 3 फेज सप्लाई है, 440 सप्लाई है, 440 सप्लाई इसको टोटल मिल रहा है ना। अब ये सही कंडीशन से चलेगा, इसको हम बंद करना हुआ तो फिर से हम LCC को प्रेस करके मोटर को बंद करेंगे, है ना। अगर चालू कंडीशन में ही इसके ओवरलोड पड़ जाता तो रिले क्या करता है ऑटोमेटिक ऑफ कर देता, हमको LCC प्रेस करने का जरूरत नहीं, ठीक है। समझ गए कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है, तो ये इंडस्ट्रियल के लिए बहुत जरूरी है ना। किसी भी इंडस्ट्री में मोटर को रन करने के लिए सेफ्ली स्टार डेल्टा स्टार्टर और इसका कनेक्शन जानना बहुत जरूरी है ना। ऐसे देखने से तो लगेगा कि नहीं होगा मेरे से, है ना। कैसे होगा, जब प्रैक्टिकल करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे तो खुद ये ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे कि किस तरह से कनेक्शन करते हैं। तो इसलिए आप लोग को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करना होगा, है ना। तो सीख जाएंगे तो कहीं भी जाके आप इंटरव्यू भी क्लियर कर सकते हैं आराम से। इंटरव्यू में भी क्या होता है कि हाँ इंटरव्यू में पूछा जाता है और वहाँ पे ये सारा सिस्टम वहाँ पे रखा है ना, उसमें आप समझाइए कि कैसे ये वर्क होगा, नहीं तो फिर डायग्राम होता है